हर शरीर की रचना वही जीवात्मा कर रही है और वही उसको उपभोग कर रही है, वही उसकी अनुभूति कर रही है। जैसी वासना होती है, उस वासना की पूर्ति करने के लिए जीवात्मा उसी शरीर की रचना करती है। और अगर ये सारी वासनाएं समाप्त हो जाए और भीतर से ज्ञान का प्रकाश अभ्युदय हो, तो धीरे धीरे वो आप उस परम सत्य, उस ज्ञान लिंग की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए जब अपने 5 शरीरों की बात करते हैं तो एक आम व्यक्ति का शरीर और एक शिव योगी का 5 शरीर, दोनों में एक भिन्नता पाएगी आपको। और ये जो फोटोग्राफी करने वाले हैं, क्रिलियन फोटोग्राफी, पिप फोटोग्राफी और दूसरी जो भी करते हैं, उन्होंने इसका विश्लेषण किया है। अगर उनको कोई शिव योगी मिल जाए तो वह हैरान हो जाएंगे कि उसमें वो प्रकाश अलग होगा और जो बाकी शरीर है उसमें वो प्रकाश अलग होगा। आम व्यक्ति को हम बोलते हैं 5 शरीर हैं, अन्नमय कोश, उसके बाद दूसरा ऑरा है प्राणमय कोश। जब उसकी फोटो लेंगे तो उस ऑरा को लिंग रूप होने के बदले आधा लिंग रूप है, आधा टेढ़ा मेढ़ा है। उसको हम साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं देयर इज ए डिफॉर्मिटी इन हिज ऑरा और देयर इज ए लीकेज इन हिज ऑरा और देयर इज ए स्मजिंग इन हिज ऑरा और देयर इज ए डार्क पैच इन द ऑरा और देयर इज ए होल इन द ऑरा। और ऑरा के अंदर वो स्मजिंग, पैचेस, लीकेज और जिगजैग शेप, वो उसकी फिजिकल और मेंटल डिजीज को दर्शाता है। और अगर उसको पूर्ण ज्ञान हो जाए, शिव योग का ज्ञान हो जाए, तो जैसे ही ज्ञान होगा वो एकदम लिंग रूप धारण कर लेगी। कहते हैं कि जो साधना करता है उसकी ऑरा एक्सपैंड करती है, और जो साधक नहीं है, जो साधना नहीं करता, जब वो क्रोध करता है या कोई और इमोशंस होती है तो उसकी ऑरा कॉन्ट्रैक्ट करती, श्रिंक कर जाती है। वो पूरी तरह से वेल डिफाइंड नहीं रहती, वो टेढ़ी मेढ़ी, क्रम्पल्ड हो जाएगी। और जो शिव योग का साधक है उसकी प्राणमय कोश जो है वो मीलों मील, हजारों मील तक वो फैल जाता है। और वो जिस भी शहर में प्रवेश करता है, जो लोग सेंसिटिव हैं वो उनकी प्रेजेंस इमीडिएटली फील करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे आर एमिटिंग दैट एनर्जी ऑफ प्राणा। वो प्राण शक्ति को इतना एमिट कर रहे हैं कि दूसरा उनकी प्राण शक्ति से जो एनर्जी को रिसीव करता है उसको शांति की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, एक कॉन्फिडेंस की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। वो प्राण शक्ति है। और जो मैंने कहा कि अन्नमय कोश के बाद जो यात्रा है, जो अनुभूति होती है, वो दूसरा लिंग है, विशाल लिंग, और वो है प्राण लिंग। वो प्राणमय कोश लिंग रूप बन गया, परमात्मा रूप बन गया, तो उसके भीतर जो प्राण शक्ति, ऊर्जा निकल रही है वो लोगों का भला करेगी, लोगों को हील करेगी। उसके बाद प्राणलिंग किससे उत्पन्न हुआ? प्राणलिंग उत्पन्न हुआ ज्ञान लिंग से। ज्ञान की जब मैं बात कर रहा हूं
तो ज्ञान मतलब पुस्तकों का ज्ञान नहीं, ज्ञान का मतलब वो परम ज्ञान जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जो वेदों की वाणी है, वेदों की वाणी किसी मनुष्य ने नहीं बोली, वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त थी। और जो महर्षियों ने ध्यान लगाया तो उनको वो वेदों की रचाएं सुनाई दी और उन्होंने पुस्तक में उतार दी। दैट इज ओमनी प्रेजेंट। वो वेदों की रचाएं ओमनी प्रेजेंट है।